यकम अगस्त 2024 को ओलंपिक्स में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि बॉक्सिंग के मुकाबले में एक मर्द ने एक औरत को खूब पीटा और एक ऐसे घूंसे मारे कि महज 46 सेकंड में खातून बॉक्सर दस्तबरदार हो गई और मर्द बॉक्सर को फातेह करार दे दिया गया। हारने वाली खातून बॉक्सर थीं इटली की एंजिला कारिनी और औरत के बहरूप में जीतने वाला मर्द बॉक्सर था अलजायर का ईमान खलीफ। मुकाबले में तालिबी बॉक्सर की शिकस्त क्या हुई कि एक तूफान खड़ा हो गया। इटालियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क से लेकर हैरी पॉटर की मुसन्निफा जेके रोलिंग तक सब के सब इस पर चिरागपा हो गए और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तमाम की तमाम टोपों का रुख ना सिर्फ ईमान खलीफ बल्कि ओलंपिक कमेटी की जानिब कर दिया गया कि ओलंपिक कमेटी ने एक मर्द को खातून के साथ मुकाबले में क्यों उतारा। तो क्या ईमान खलीफ वाकई मर्द हैं और औरत के बहरूप लेकर रिंग में उतरता है? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईमान खलीफ ना ही पैदाइशी तौर पर मर्द हैं और ना ही उन्होंने अपनी कोई जिन्स तब्दील की है। ईमान पैदाइशी तौर पर औरत हैं और उनके पासपोर्ट के ऊपर भी यही दर्ज है। और ईमान जब पैदा हुई थी तो वो लड़की ही थी और ऐसी अफवाहें जिनमें ये कहा जा रहा है कि ईमान पैदा तो लड़का हुई थी लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी वगैरह या कुछ और तरीके से अपनी जिन्स तब्दील कर ली, ये तमाम की तमाम अफवाहें गलत हैं। और वैसे भी ऐसी तमाम अफवाहों और गलत खबरों का सिरा IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एक मुतनाज़ा फैसले की जानिब निकलता है। गुज़िश्ता साल नई दिल्ली में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जारी थी कि 24 मार्च 2023 को IBA ने अलजायर की ईमान खलीफ और ताइवान की लिन यू तंग को नाअहल करार दे दिया क्योंकि वो IBA कवानीन के मुताबिक खवातीन के मुकाबलों में शिरकत के लिए अहलियत के मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। IBA का कहना है कि बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया था क्योंकि ये मुकाबले की मुनसिफाना सतह और सालमियत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी था। तमाम IBA ने वाज़े किया कि दोनों एथलीट्स का टेस्टोस्टेरोन टेस्ट नहीं लिया गया बल्कि एक तस्लीम शुदा दूसरा टेस्ट किया गया जिसके नताइज को खुफिया रखा गया। IBA के सदर उमर क्रैमलोफ के मुताबिक ईमान खलीफ में XY क्रोमोसोम की मौजूदगी साबित हुई थी। आमतौर पर XY क्रोमोसोम की मौजूदगी मर्दाना जिन्स की निशानदही करती है लेकिन बाज़ तिब्बी वजूहात की बिना पर औरतों में भी XY क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं और इस बात को खुफिया रखा गया है कि आया ईमान खलीफ ऐसी किसी तिब्बी वजह का शिकार हैं या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो डिफरेंसेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट या इंटरसेक्स हो सकती हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन की सतह में इजाफा, ज़्यादा मसल मास और हड्डियों की चौड़ी साख्त का उन्हें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या ईमान खलीफ एक ट्रांसजेंडर है? तो इस बारे में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के तर्जुमान मार्क एडम्स कहते हैं कि ये ट्रांसजेंडर केस नहीं और ना ही मर्द के औरत से मुकाबले की बात है। अलजायर की बॉक्सर पैदाइशी तौर पर औरत हैं, दस्तावेजात में भी वो औरत ही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहैसियत औरत गुजारी है, एक औरत के तौर पर बॉक्सिंग की है। इनके पास एक औरत का पासपोर्ट है। ये ट्रांसजेंडर केस नहीं है। मुझे मालूम है आप ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में कुछ इबाहम है कि किसी तरह मर्द औरत से लड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है साइंसी तौर पर, और इस पर सब मुत्तफिक हैं कि साइंसी तौर पर मर्द के औरत से मुकाबले का मामला नहीं है। LGBT हुकूक और क़वानीन पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट इक्वलडेक्स के मुताबिक अलजायर में जिन्स की तब्दीली गैर कानूनी है। तो ईमान की जिन्स तब्दीली की तमाम अफवाहें यहाँ दम तोड़ देती हैं। और वैसे भी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि ईमान खलीफ जिन्हें आज मर्द करार दिया जा रहा है उन्हें बचपन में बॉक्सिंग करने से इसलिए रोका जाता था कि बॉक्सिंग सिर्फ मर्दों का गेम है और ईमान एक लड़की होने की वजह से ये खेल नहीं खेल सकती। ईमान बताती हैं कि वो बहुत गरीब घराने से हैं और शुरू में बॉक्सिंग की तरबियत तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो सड़क पर रोटी बेचा करती थी और बर्तन वगैरह इकट्ठा करके रकम जमा करती थी। तो फिर ऐसी औरत जिसने सिनफी इम्तियाज़ को शिकस्त दी, गुर्बत को अपनी राह में हायल नहीं होने दिया और अपने दम पर बॉक्सिंग की दुनिया में अपना मकाम बनाने की ठानी, उसकी फतह को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने और वेमेन एम्पावरमेंट की मिसाल करार देने के बजाय उसे ही क्यों मर्द करार दिया जा रहा है? तो शायद इसका जवाब हमें मगरिब की दोगली पॉलिसी और सेलेक्टिव एक्टिविज़म में
मिल जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ईमान अफ्रीका के किसी मुसलमान मुल्क से नहीं होती बल्कि यूरोप के किसी सफ़ेद फार्म मुल्क से होती और हारने वाली खातून अफ्रीका, एशिया या फिर लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क से होती, क्योंकि तब भी अहले मगरिब का रवैया यही होता और वो उन्हें मर्द करार देते या फिर उनकी जीत को सेलिब्रेट किया जाता और मगरिब हमें मसावी हुकूक पर लेक्चर देते नहीं थकता। और ईमान तो सिर्फ दिखती मर्द है या फिर मर्दाना खसूसियात वाली औरत है। मगरिब तो ऐसे एथलीट से भरा पड़ा है जो पैदाइशी तौर पर कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए। न्यूजीलैंड की लॉरेल हॉबर्ट वो पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत की। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में हॉबर्ट ने वेट लिफ्टिंग की सुपर हैवी वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। इसके बावजूद उनकी शिरकत को ही सेलिब्रेट किया गया। ख़वातीन कैटेगरी में हिस्सा लेने से पहले हॉबर्ट बहैसियत मर्द मुकाबलों में शिरकत करते थे। ऐसा नहीं है कि मगरिब में सभी ईमान के ख़िलाफ़ हो गए, बल्कि कुछ हल्के ऐसे रहे जो ईमान का दिफा करते दिखाई दिए। फिर भी अक्सरियत ऐसों की थी जो ईमान को निशाना बनाने में आगे आगे थी और किसी ने ये तक ना पूछा कि आया किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले किसी ने कोई तहकीक की है या नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आया मगरिब में रहने वाले ही इंसान मसावी हुकूक के हकदार हैं और एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में रहने वाले इंसान अमरीकियों और यूरोपियों की तरह के इंसान नहीं है क्या? मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।